होलिका दहन हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें होली के एक दिन पहले यानी कि पूर्व संध्या को होलिका का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब आइए दोस्तों, हम होलिका दहन के पीछे की पौराणिक कथा सुनते हैं। हिरण्यकश्यपु का ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद भगवान श्री विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। दैत्य पुत्र होने के बावजूद नारद मुनि की शिक्षा के परिणाम स्वरूप प्रहलाद महान नारायण भक्त बना। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मरवाने की बहुत बार कोशिश की, परंतु भगवान नारायण स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। दैवयोग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। इस प्रकार हिंदुओं के कई अन्य पर्वों की भांति होलिका दहन भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, होली की एक कहानी कामदेव की भी है। माता पार्वती शिव जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव जी का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्पबाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव जी से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। इसी तरह से दोस्तों, महाभारत की एक कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि वह एक वरदान द्वारा संरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाकों के पास चले जाए और सूखी घास के साथ साथ उनका ढेर लगाकर जला दे। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा दे, नृत्य करे, ताली बजाए, गाना गाए और नगाड़े बजाए। फिर ऐसा ही किया गया। इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया, जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह से दोस्तों, एक कहानी के अनुसार श्री कृष्ण और पूतना की कहानी भी होली से जुड़ी हुई है। होली का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है। जहाँ इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला, तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराया करती थी, लेकिन
कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू हुई।